श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रिय धर्मानुरागी बंधुओं, ये प्रत्येक वर्ष में देखा जाता है कि हरितालिका का व्रत और गणेश चतुर्थी का व्रत, इसमें सामंजस्यता की कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, या समझाने वालों की कमी आ जाती है, या हमारे समझने में कमी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से त्यौहार ऐसे होते हैं जो तिथियों पर निर्भर रहते हैं, और बहुत से त्यौहार जो ऐसे होते हैं जो नक्षत्रों पर निर्भर रहते हैं। तो हरितालिका का जो व्रत है, सूर्योदय भले ही गुरुवार के दिन 5 तारीख को दूज के साथ में हुआ है, परंतु यह जो त्यौहार है यह रात्रि जागरण का है। हरितालिका का मतलब ये हस्त नक्षत्र में ही इसको मनाया जाता है, और रात्रि जागरण का महत्व है। तो संपूर्ण रात्रि हस्त नक्षत्र और तृतीया तिथि होने के कारण यह जो व्रत है माताओं बहनों का, ये हरितालिका व्रत 5 तारीख को ही मनाया जाएगा और संपूर्ण रात्रि रहेगा। 6 तारीख को सुबह रात्रि 9 बजे तक, 6 तारीख को रात्रि 9 बजे तक हस्त नक्षत्र है। तो 6 तारीख को गणेश चतुर्थी अर्थात सूर्योदय तृतीया से हुआ है, परंतु हस्त नक्षत्र रहेगा और वह रात्रि 9 बजे तक रहेगा, और चतुर्थी 11 बजे से लगेगी, 11:28 से। तो ये सारी भ्रम को समाप्त करते हुए 5 तारीख को हरितालिका व्रत, 6 तारीख को गणेश चतुर्थी गणेश व्रत, और 7 तारीख को भी गणेश व्रत। चूँकि 7 तारीख को उदया तिथि भी है और नक्षत्र भी है, इसलिए उस समय 7 तारीख को भी गणपति जी की स्थापना की जा सकती है और 6 तारीख को भी। परंतु तृतीया हरितालिका जो व्रत है वह निर्विघ्न निर्विवाद रूप से 5 तारीख को, 5 सितंबर को निश्चित रूप से आप मनाएं निशंक भाव से। उसके बाद में फिर आता है 8 तारीख का नंबर। तो 6 और 7 तो गणेश जी की स्थापना की बात हो गई, क्योंकि भाद्र मास और शुक्ल चतुर्थी दिन दोपहरा पूर्व पड़े। तो दोपहर को जिस दिन शुक्रवार है, तीज है, उस दिन सूर्योदय तीज से हुआ है, 11:58 तक तीज रहेगी। उसके बाद में फिर दिन दोपहरा पूर्व पड़े, तो ठीक 11:58 के बाद गणपति जी की स्थापना की जाती है। और चूँकि चौथ व्रत कहलाता है, वो चंद्र व्रत कहलाता है, और चतुर्थी के चांद को देखने की मनाही है। जो देख लेता है उसको झूठा कलंक लगता है, मृत्युतुल्य कष्ट होता है उस कलंक से। ऐसे चंद्र दर्शन से भी हमें चतुर्थी की रात्रि में बचना चाहिए। और चतुर्थी की रात्रि में यदि चंद्र हो, हस्त नक्षत्र हो, तो गणपति जी की जो प्राण प्रतिष्ठा दिन में की जाती है वह चतुर्थी की रात में उसी कलंक को समाप्त करता है। गणपति की स्थापना यदि हो गई चतुर्थी के चांद में, तो हमें जो लगने वाला कलंक है वह गणपति के दर्शन से, उनके पूजन से निर्विघ्नता की तरफ चला जाता है। इसलिए मैं सभी लोगों से पुनः एक करवत निवेदन करूंगा कि निशंक भाव से 5 तारीख को भगवती हरितालिका, और हरितालिका का मतलब होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान शिव का साम्राज्य श्रावण के महीने से प्रारंभ हो जाता है। पूरे श्रावण भर भगवान अपनी स्वयं की आराधना करवाते हैं भगवती के साथ में रह करके, और भादों के महीने में फिर नंदीश्वर की पूजन अभी अमावस्या में होने वाली है। उसके बाद में ये वनस्पतियों की पूजा कहलाती है। हल षष्ठी में जितने प्रकार के भी फल खाने लायक के हैं, जंगली फल, जंगली धान्य, उनको भूंज करके और उसका प्रसाद बांटा जाता है। ऐसे हरितालिका में भी बारिश की समाप्ति का समय रहता है, तो कई प्रकार के पकवान बना करके, और फिर नए नए जैसे कांस फूल जाती है, इसका मतलब सीधा है कि बरसात जाने वाली है, तो कांस के फूल उसमें लगाए जाते हैं, गिरियारी के फूल लगाए जाते हैं। तो ये सारे पुष्प एक बार ही पैदा होते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में हमें होला मना करके, लोग हरितालिका मना करके और रात्रि भर जागरण करते हैं कि ये आने वाली नई वनस्पति हमें नई ऊर्जा प्रदान करे, नया ऑक्सीजन प्रदान करे, नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें बचाए। इसलिए सारी रात सवेरे नदी के किसी किनारे से रेत लाई जाती है बांस के टोकने में वंश बढ़ाने के लिए, और उसमें गणेश जी की स्थापना की जाती, गौरी की स्थापना की जाती, और वही वनस्पतियाँ बांध करके, कोई भगवान शिव की प्रतिमा के ऊपर भी बांधता है, कोई स्वतंत्र भी नीचे चौक डाल करके, आसन लगा करके बांधता है। ऐसे उसको सजावट के साथ में, सुंदरता के साथ में व्रत रखते हुए, निर्जला व्रत के साथ में व्रत किया जाता है। तो ये व्रत की महत्ता वनस्पतियों के साथ जुड़ी हुई है। वनस्पतयः शांति,
ये सारी शांति कब प्राप्त होगी? जब हम उनकी पूजन करेंगे। तो मैं पुनः पुनः निवेदन करूंगा कि 5 तारीख को हरितालिका व्रत है, 6 तारीख को गणेश जी की स्थापना दोपहर, रात्रि में चंद्र दर्शन है। जैसे आपको चंद्र दर्शन नहीं करना है, परंतु हस्त नक्षत्र हरितालिका में संपूर्ण रात्रि आ रहा है और रात्रि 9 बजे तक 6 तारीख को भी आ रहा है। इसलिए निश्चित रूप से 6 तारीख को हम गणपति की स्थापना करें। नहीं कर सकते हो तो 7 तारीख को चतुर्थी रहने वाली है, वह चतुर्थी रहेगी 1 बजे तक, 1:54 तक रहेगी 7 तारीख को। तो 1:54 के पहले भी गणेश जी की आराधना स्थापना उस दिन की जा सकती है। और 8 तारीख को स्वाति नक्षत्र है। नक्षत्र और तिथि दोनों प्रधान व्रत कहलाता है। तो ऋषि पंचमी के दिन स्वाति नक्षत्र का मतलब होता है स्वाति की बूंद चातके के लिए प्राणदायक होती है। वो चातक की अमृतमयी वाणी ऋषियों का पूजन अमृत प्रदान करता है। कुशा की, दूर्वा की, ये सारी ऋषि और अरुंधति को बना करके पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। वहीं नागराज की पूजा भी करते हैं। दीवाल के ऊपर घी के नाग बना करके अपने पितरों की शांति के लिए उन ऋषियों के रूप में ही नागराज यहाँ पर आते हैं। जैसे जैन समाज का ऋषभदेव, ये सब नाग की योनि से ही इस तरफ जन्म लेते हैं। तो ऐसे नागराज की भी पूजन की जाती है। तो 8 तारीख को ऋषि पंचमी है। सभी को इसी गुरु पर्व, नाग पर्व की मैं पुनः पुनः बधाई देता हूँ। भगवान गणपति के लिए निर्विघ्नता आपके जीवन में लाए, निर्विघ्नता ला करके अपने जीवन को निष्कंटक बनाएं, खुशहाल बनाएं, प्रसन्न बनाएं, दुख का साम्राज्य समाप्त करें। ऐसे भगवान गणपति, ऐसी भगवती हरितालिका माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय भगवान।